दोस्तों, कतर पर हमला करके इजराइल बुरी तरीके से फंसता हुआ नजर आ रहा है। अब बुरी तरीके से घिर गया है। कहते नहीं है कि गलत भाई से पंगा ले लिया, और वही स्थिति अब जो है कतर को लेकर के इजराइल की हो चुकी है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर के कतर पर जो हमास के जो लोग हैं उन पर हमला किया। और ना सिर्फ हमला किया, बल्कि आप समझिए कि वहां जो हमास के जो लोग थे, अधिकारी थे, उनके एक बेटे और उसके 6 लोगों को जो है मार दिया। अब उस पर कतर ने आर पार की लड़ाई लड़ने का ऐलान कर दिया है। बोला है कि बदला तो ले करके रहेंगे। पूरी खबर मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। साथ ही आपको यह भी बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से यमन के अटैक के बाद हालत पतली हो गई जेरूशलम में अमेरिकी एम्बेसी के लोगों की। वो तस्वीर भी आपको दिखाऊंगा, और साथ में आपको यह भी बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे वॉशिंगटन में घिर गए हैं डोनाल्ड ट्रंप और उनके करीबी। 2-3 बड़ी खबरें हैं, ये बताऊंगा। इसके अलावा भी कुछ खबरें हैं, सब बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले करंट रिपोर्ट का ये ट्वीट देखिए, ये खबर देखिए। ये बहुत कुछ बयां करता है। ये बताता है कि कतर इजराइल से बदला तो लेके रहेगा। आप लैंग्वेज देखिएगा, जरा उस पर गौर करिएगा। बताया गया कि कतर हैज अनाउंस्ड द फॉर्मेशन ऑफ अ लीगल टीम टू प्रिपेयर अ रिस्पांस टू इजराइल अटैक ऑन इट्स सॉइल, वार्निंग दैट इजराइल्स रेकलेस एक्शन विल नॉट गो अनआंसर्ड। साफ तौर पर बताया गया कि इजराइल के हमले का करारा जवाब दिया जाएगा। इजराइल ये मत सोचे, ये मत भूले कि गजा समझने की भूल मत करे, फिलिस्तीन समझने की भूल मत करे। उसको बहुत करारा जवाब मिलेगा, करारा अटैक किया जाएगा। ये साफ तौर पर एक तरीके से एक जो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज होती है, उस लैंग्वेज में अगर कहें दोस्तों, तो ये एक तरीके से ताकीद करा दिया है कि इजराइल को अब खाली खाली तो नहीं छोड़ेगा। बुरी स्थिति फंस गई है दोस्तों, और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप इजराइल से पीछा छुड़ाता भाग रहा और कह रहा है कि हमको तो पता ही नहीं था। और अभी मैं आपको आगे बता दूंगा कि कैसे साजिश की अमेरिका ने, वो भी मैं बताऊंगा। ये ट्वीट आपने देखा, ये इजराइल के लिए उधर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को भी साफ तौर पर ताकीद करा दी। ये 4 पॉइंट देखिए, 4 पॉइंट में साफ तौर पर क्या कुछ कहा है। देखिए जरा, मैं आपको बताता हूं इसका हिंदी अनुवाद। बताया, पहला, इजरायली आक्रामकता एक गंभीर घटना है जिस पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है, पहली चीज। दूसरा, कतर कह रहा है कि हम उच्चतम स्तर की जांच कर रहे हैं और जैसे ही ज्यादा जरूरी जानकारी उपलब्ध होगी वो भी हम आपसे साझा करें। और यह भी बताया कि आक्रामकता की हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और इजराइल का यह व्यवहार हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आखिर का सुनिएगा, बताया गया कि इजरायली आक्रामकता जो है, इजरायली एग्रीगेशन जो है, वो पूरे रीजन को कमजोर कर रहा है, उसकी सुरक्षा से छेड़छाड़ कर रहा है, और इसलिए हमले को स्वीकार नहीं किया जाएगा, उसका जवाब जरूर दिया जाएगा। यानी कि हमले से पहले, इजराइल पर बड़े हमले से पहले एक तरीके से ताकीद करा दिया है कतर ने दोस्तों। कतर बड़ा हमला करेगा। उधर बीते दिन ही हमले के फौरन बाद सऊदी अरब ने साफ तौर पर कह दिया था कि वो कतर के साथ इजराइल के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार बैठा साफ तौर पर। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे बड़ी साजिश हुई कतर में हमास के खिलाफ। कतर पर हमला किया गया, कैसे किया गया उसको पॉइंट बाय पॉइंट समझिएगा। वो जो हमले की तस्वीरें हैं, जो हमले के वीडियोस हैं, वो आपकी स्क्रीन पर है, वो आप देखते रहिए और मैं आपको इसके पीछे की पूरी कहानी बताने की कोशिश करता हूं। सबसे पहला पॉइंट मैं बता रहा हूं, कतर ने क्या कहा। कतर ने कहा कि अमेरिका ने उसको इस बात की जानकारी दे दी थी कि उस पर हमला होने वाला। लेकिन यह जानकारी कब हुई? जब हमला हो रहा था, पहले नहीं। हमला जब हो रहा था उस वक्त जानकारी दी। यानी कि यहां पर अमेरिकी साजिश साफ तौर पर नजर आ रही है, समय से पहले नहीं बताया, पहला। दूसरा, कतर यह कह रहा है कि ऐसे विमानों का और मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया जो कतरी एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी पकड़ में नहीं है, उसकी रडार की पकड़ में है। अब सवाल यह है कि कतर में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य बेस है, वहां पर अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम भी है, थार्ड जैसे सिस्टम है जो इजराइल भी इस्तेमाल करता है, वो भी नहीं पकड़ पाया। यह सबसे बड़ा सवाल है कि यहां भी अमेरिकी कॉन्स्पिरेसी नजर आती है। तीसरा सबसे बड़ा सवाल,
इजराइल को कतर के हवाई क्षेत्र में 20 मिनट तक इजराइल के फाइटर जेट उड़ते रहे, कैसे नहीं भनक लगी, कतर को भी कैसे नहीं भनक लगी। और सवाल यह है कि जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो क्यों नहीं पकड़ पाया। और चौथा सबसे बड़ा सवाल कि जब हमास का प्रतिनिधिमंडल एक नए युद्ध विराम प्रस्ताव पर चर्चा के लिए दोहा पहुंचा था और इससे पहले ही इजराइल ने ईरान पर हमला किया था, तब भी ट्रंप से बातचीत कर रहा था दोस्तों। दोहा में यह हुई बमबारी ट्रंप द्वारा की गई दूसरी साजिश का संकेत है दोस्तों। जब ईरान पर हमला हुआ, इजराइल ने हमला किया, उस वक्त भी एक चैनल से अमेरिका ईरान से बात कर रहा था और दूसरी तरफ से इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। यानी कि यह हमला दोनों एक ही तरीके का हमला है। जिस तरीके का हमला ईरान पर इजराइल ने किया, जिस तरीके से, उसी तरीके से कतर पर हमला किया इजराइल ने दोस्तों। तो ये अमेरिकी साजिश का पर्दाफाश हुआ। प्रेस टीवी ने भी एक बड़ा सवाल उठाया, जरा ट्वीट देखिए। थर्ड सिस्टम पर सवाल उठाया, बताया गया कि डिड यू नो दैट कतर होल्ड द वन ऑफ द यूएस बिगेस्ट मिलिट्री बेसेस इन द पर्शियन गल्फ। पर्शियन गल्फ में सबसे बड़ा अगर कोई मिलिट्री बेस है तो वो कतर में है अमेरिका का, और उसमें थार्ड जैसे एयर डिफेंस सिस्टम है और वो भी डिटेक्ट नहीं कर पाए। तो सवाल ये है कि कर नहीं पाए या करने नहीं दिया गया या कुछ और खेल है दोस्तों। बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों साफ तौर पर। उधर एक और सामने आया खबर, ये खबर देखिए, जरा ये तस्वीर देखिए। इसमें जो 3 व्यक्ति आपको दिख रहे हैं, पहले व्यक्ति का नाम खलील हया, दूसरा खालिद मिशाल और तीसरा जहर जबरीन। ये तीनों व्यक्ति वहां पर गए हुए थे और भी तमाम सारे लोग थे। ये हमास के मुख्य 3 फेस हैं। इनको मारने का प्लान था। 31 अगस्त को आईडीएफ के चीफ ने घोषणा भी की थी कि देश के बाहर भी हम हमला करेंगे, और वो कर दिया। लेकिन ये तीनों बच गए। इस हमले में खलील हया के बेटे की मौत हो गई है दोस्तों। खलील हया के बेटे हुआम हया का इस पूरे मामले में, इस पूरी घटना में उसकी मौत हुई है, उसको मारा गया है। तो ये अपने आप में दोस्तों बड़ी खबर है। इसके अलावा 6 लोग और मारे गए हैं। एक और बड़ी खबर दोस्तों निकल के सामने आई वाशिंगटन डीसी से। वाशिंगटन डीसी में डोनाल्ड ट्रंप के सेक्रेटरी ऑफ वॉर और तमाम सारे लोग पहुंचे थे एक रेस्टोरेंट में। जैसे ही ये लोग घुसे, वैसे ही फलस्तीन के समर्थन में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अमेरिकन नारेबाजी करने लगे। ये वीडियो देखिए जरा, देखिए किस तरीके से लोग नारेबाजी कर रहे हैं। Donald Trump, Secretary of War, entered a restaurant in Washington, D.C. and a group of Americans inside started to chant "Free, free, free Palestine, it's the Hitler of our time." ये बताया गया, डोनाल्ड ट्रंप को हिटलर बता दिया गया है आज के समय का दोस्तों। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों। बीते दिनों आपको याद होगा यरूशलेम पर यमन ने हमला किया था और वो हमला बड़ा घातक हमला था। बताया गया कई सारे लोगों को बड़ा नुकसान हुआ था, कई जगहों को नुकसान हुआ था। उसका एक और वीडियो सामने आया। जिस समय यमन ने हमला किया था उस समय यूएस एम्बेसी में कुछ कार्यक्रम चल रहा था। ये वीडियो देखिए जरा, ये उस कार्यक्रम का वीडियो है। और अचानक से यमन ने हमला किया यरूशलेम पर, और जैसे ही हमला किया वहां पर सायरन बजे। फिर देखिए किस तरीके से लोग तितर बितर हुए, कैसे भाग खड़े हुए। देखिए जरा तस्वीरें देखिए। कार्यक्रम शुरू हुआ, पीछे से सायरन बजा और भागना पड़ा। देखिए जरा, ये वो तस्वीरें हैं दोस्तों। उधर दोस्तों गजा में जिस तरीके से बर्बादी कर रहा है इजराइल, उसकी भी ताजा तस्वीरें सामने आई। ये बीते दिन की तस्वीरें देखिए जरा। ये गजा का एक तैयब 2 रेजिडेंशियल टावर है, उसको गिराया गया, उसकी तस्वीरें हैं जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये रेजिडेंशियल टावर की तस्वीरें हैं दोस्तों। यहाँ से तमाम सारे लोगों को हटाया गया और उसके बाद देखो इस पूरे टावर को तहस नहस कर दिया गया, नेस्तनाबूद कर दिया गया। वो तस्वीरें, लोगों की चीख पुकार आप इस वीडियो में साफ तौर पर सुन सकते हैं। अफरा तफरी का माहौल और आसमान में धुएं का गुबार साफ तौर पर देख सकते हैं कि हमला और ये जो अटैक है, ये जो बम ब्लास्ट है, कितना भीषण रहा होगा। एक और तस्वीर देखिए इसी की, ये देखिए, ये दूर से, ये देखिए जबरदस्त धमाका हुआ। अचानक से लोगों में अफरा तफरी का माहौल हुआ, चीख पुकार मची। फिर देखिए किस तरीके से लोग भागे। ये देखिए इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। एक और तस्वीर देखिए, ये एक मस्जिद को इजरायली ड्रोन ने निशाना बनाया, उसकी तस्वीरें हैं। देखिए मस्जिद की मीनार से उठता हुआ धुआं आप साफ तौर पर देख सकते हैं। ये यफा मस्जिद की तस्वीरें हैं, देर अल बला की तस्वीरें हैं, सेंट्रल गजा का इलाका, वहां की ये तस्वीरें। और वहां पर एक मस्जिद थी, वहां पर जो है इजरायली ड्रोन ने इसको निशाना बनाया दोस्तों। तो अभी के इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।